हेलो माय डियर फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है जी आप सभी के। सब अच्छे, सब ठीक ठाक। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की जनवरी 21 एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो मई 21 या नवंबर 21 के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, लेकिन प्राइमरली मेनली अगर आपका एग्जाम जनवरी 21 में है तो आप लोगों को ये वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखना चाहिए। और साथ साथ में एक काम कीजिएगा, आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, जिसकी वजह से फ्यूचर में आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने यहाँ पे आया हूँ 30 दिसंबर 2020 की आज की तारीख। और मैं आज आपके सामने इस वजह से आया हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स के कॉल्स आए जो कि बड़ा डीमोटिवेट सा फील कर रहे थे। एंड दे वर सेइंग दैट कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारी चीज़ें अपसेट हो गई, घर के अंदर हम लोग अपसेट हो गए, घर में प्रॉब्लम्स आ गई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ गई, हेल्थ इश्यूज हो गए, जिसकी वजह से हम फोकस अपना नहीं कर पा रहे हैं। और अब ऐसा लग रहा है कि शायद हम लोग सीए कर ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे सभी स्टूडेंट जिनके मन में ऐसे अजीब अजीब से थॉट्स आ रहे हैं, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं एक छोटा सा ये वाला वीडियो लेके आया हूँ। इसको ध्यान से देखिएगा। कमेंट सेक्शन पे कमेंट जरूर कीजिएगा अपनी फीलिंग्स के बारे में, एंड आई विल ट्राई कि मैं आप सभी स्टूडेंट्स को कॉल कर सकूं। अगर आप मेरे को कॉल करें तो और अच्छा रहेगा। आप कॉल कीजिएगा, किसी भी तरह की मन में कोई परेशानी हो, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू सर्व यू ऑल। नाउ व्हाट इज दिस स्टोरी ऑल अबाउट। मेरे बेटा, ये एक स्टोरी आप लोगों ने कई बार किसी अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों से सुनी होगी। मैं भी उसी तरह की एक स्टोरी आपके साथ में लेके आया हूँ, जस्ट टू एक्सप्लेन यू कि हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो किस प्रकार से चलता है। ये जो स्टोरी है ये एक एलिफेंट एंड रोप स्टोरी है। एलिफेंट एंड रोप स्टोरी से हम लोग अपनी बात को समझने की कोशिश करेंगे। आप सबको शायद ये बात पता हो, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं पता तो इस एलिफेंट स्टोरी से बात को समझने की कोशिश करना। एक बार ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति, एक आदमी सड़क से गुजर रहा था और उसने सड़क किनारे देखा कि एक हाथी सड़क किनारे खड़ा हुआ है। और वो एक हाथी जो सड़क किनारे खड़ा हुआ है उसको सिर्फ एक पतली सी रस्सी से, डंडे से उसकी टांग को बांधा हुआ था और ऐसा करके उस हाथी को वहां पे रोका गया था, खड़ा किया गया था। तो वो व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान हुआ कि साहब, क्या एक छोटा सा फैक्ट, क्या वो एक सिर्फ छोटी सी रस्सी से हाथी वहां पे रुका हुआ है और वो उसको वहां से रस्सी को तोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश भी नहीं कर रहा। और इस चीज से वो व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान हुआ। उसके मन में ये बात जरूर आई कि अगर कोई भी हाथी चाहे तो वो आराम से इस रस्सी को तोड़ देगा, एक बार जोर से झटका मारेगा अपनी टांग का, रस्सी टूट जाएगी, डंडा नीचे गिर जाएगा और वो आजाद होके, ब्रेक अवे होके वो आराम से कहीं पे भी घूम सकता है। लेकिन वो ऐसा क्यों नहीं कर रहा? क्या कारण है कि वो ऐसा नहीं कर पा रहा? अब वो ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा, इसके लिए उसके मन में जब ये डाउट आया तो उसने हाथी के महावत से ये बात पूछी। पास में ही महावत खड़ा हुआ था। महावत से पूछा कि महावत साहब, ये बताओ, हाथी तो इतना शक्तिशाली है, इतना बलवान है कि वो अगर चाहे तो जरा से फोर्स के साथ अपनी टांग को हिलाएगा तो रस्सी टूट जाएगी, डंडा टूट जाएगा, तो फिर ऐसा क्या कारण है कि हाथी ऐसा नहीं कर रहा और पतली सी छोटी सी रस्सी उस हाथी को अपने साथ रोक के खड़ी हुई है? तो महावत ने कहा कि साहब, इसकी ट्रेनिंग ऐसे तरीके से दी गई है बचपन से। महावत ने यह बात बताई कि जब कभी भी हाथी छोटा होता है, बिल्कुल छोटा बच्चा होता है, जैसे ही उसका जन्म होता है, हाथी को एक रस्सी के साथ, एक पेड़ के साथ या एक टहनी के साथ उसको बांध दिया जाता है। बचपन में हाथी में उतनी ताकत नहीं होती, इस वजह से वो कोशिश भी करता है कि मैं इस रस्सी को तोड़ूं, अपनी टांग को जोर जोर से हिलाता भी है कि मैं रस्सी को तोड़ूं और मैं ब्रेक फ्री कर जाऊं, मैं यहां से भाग जाऊं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। तो पहले दिन से उसकी माइंड की ट्रेनिंग ऐसी होती है हाथी की कि उसको ये लगता है
कि मैं कम शक्तिशाली हूं, मैं कम बलवान हूं, और मेरे से ज्यादा शक्तिशाली, मेरे से ज्यादा बलवान ये रस्सी है, ये डंडी है जिसको मैं तोड़ नहीं पा रहा। सो माइंड कंडीशनिंग उस तरह से की जाती है बिल्कुल बचपन से ही। मेरे बेटा, बहुत हद तक हम सबकी भी माइंड कंडीशनिंग इसी तरीके से अर्ली स्टेजेस से स्टार्ट हो जाती है। जब हम लोग सीए ज्वाइन करते हैं, सीए स्टार्ट करते हैं, तो हमें ये समझाया जाता है, बताया जाता है कि सीए तो बहुत मुश्किल है, ये तो बहुत चैलेंजिंग है, इसके अंदर तो रिजल्ट्स बहुत कम आते हैं, बहुत कम बच्चे पास हो पाते हैं, टैक्स का सब्जेक्ट बहुत मुश्किल है, इनकम टैक्स बहुत मुश्किल है, जीएसटी बहुत मुश्किल है, सेक्शन याद ही नहीं होते। तो हमें पहले दिन से हमारा माइंड वैसा ट्रेन किया जाता है और हम लोग ये मान लेते हैं कि हाँ सीए मुश्किल है, हम लोग ये मान लेते हैं कि हाँ पास होना मुश्किल है, हम लोग ये मान लेते हैं कि यस इसके रिजल्ट्स बहुत कम हैं, हम लोग ये मान लेते हैं कि सेक्शन याद नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी माइंड की कंडीशनिंग बिल्कुल उसी प्रकार से है जैसे एक छोटे हाथी के बच्चे की होती है। लेकिन मैं आपको यहां पे एक बात बता रहा हूं कि अगर आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हैं और पॉजिटिव सेंस में अगर आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि वो आप आराम से अपने माइंड को ट्रेन करें और आप आराम से रस्सी को तोड़ के आगे निकल सकते हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आज एक कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में बैठे हुए हैं। आपको लगता है कि साहब कोरोना की वजह से लाइफ डिस्टर्ब्ड है, आपको लगता है कि साहब घर पे हेल्थ इश्यूज हैं, मैं बीमार हूं, आपको लगता है घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, और ये पूरा जो वेब, ये जो पूरा एक 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 माहौल बना हुआ है, मैं उस माहौल से बाहर ही नहीं निकल पाऊंगा और मैं अपने जनवरी के एग्जाम से प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। इस थॉट प्रोसेस को बदलिए। कुछ नहीं बिगड़ा है, कोरोना है, ठीक है, एक टेम्परेरी फेज है, निकल जाएगा। फाइनेंशियल दिक्कत है, ठीक है, एक टेम्परेरी फेज है, निकल जाएगा। जैसे एक अच्छे दिन नहीं रहे, ये बुरे दिन भी हमारे नहीं रहेंगे, ये भी खत्म हो जाएंगे, हमें आगे चलते रहना है। लाइफ शुड नॉट स्टॉप फॉर एनी रीजन व्हाटसोएवर। आपको परफॉर्म करना है, आपको ये परफॉर्म अपने बड़ों के लिए करना है, अपने माता पिता के लिए करना है, अपने भाई बहनों के लिए करना है। इस बिलीफ के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपका सारा फेलियर जो है वो खत्म हो जाएगा। और ये जो हाथी के बच्चे वाली बात है, ये अपने मन से निकालिए। बचपन से हम लोगों को ये ट्रेन कर दिया, किसी ने हमें ट्रेन कर दिया, हमारे सीनियर से ट्रेन कर दिया, हमारे कुछ यूट्यूबर से ट्रेन कर दिया हमें कि साहब ये तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ये नहीं हो सकता। मैं आपको बता रहा हूं आराम से हो सकता है, अगर आप छोटे हाथी के बच्चे की तरह बिहेव करेंगे तो नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, अब आप बड़े हो चुके हैं, हाथी बड़ा हो चुका है, माइंडसेट चेंज करेगा, रस्सी को जोर से लात मारेगा, रस्सी टूट जाएगी, और साथ साथ में वो जो डंडी जिसके साथ हाथी रुका हुआ है वो भी टूट जाएगी। दैट मीन्स आप अपनी लाइफ में जहां पे स्टक हुए पड़े हैं, आप वहां से ब्रेक फ्री करके आगे जा सकते हैं, एंड यू कैन अचीव गुड हाइट्स। दिस इज माय बिलीफ। अब उसके लिए थोड़ी सी मेंटल ट्रेनिंग है, थोड़ी सी उसके लिए अपनी एक फाइन ट्यूनिंग करनी है। और अगर आप कभी भी परेशान हैं, किसी भी बात को लेकर परेशान हैं, तो आई एम जस्ट वन फोन कॉल अवे, आप मेरे साथ अपना शेयर कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को। ऐसी प्रॉब्लम से मैं भी अपनी लाइफ में निकला हूँ, डेफिनेटली निकला हूँ। बहुत बार हुआ मेरे साथ भी ऐसा, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हमेशा आते रहे। मेरी लाइफ हमेशा एक सांप सीढ़ी की गेम की तरह चली। मैं चलता रहा, सीढ़ी मिल गई, मैं ऊपर चला गया, फिर आगे चलता रहा, फिर सीढ़ी मिली और ऊपर चला गया। जब मैं 100 पे पहुंचने वाला था तो 99 के सांप ने डंग मारा, मैं फिर घूम के नीचे 3 नंबर पे आ गया, फिर चलना स्टार्ट किया, फिर सीढ़ी मिल गई, फिर ऊपर चला गया। तो लाइफ में सांप सीढ़ी तो चलता ही रहेगा, और ये जो सांप सीढ़ी है इससे हमें बचना भी है, सांप से बचना भी है, सीढ़ी भी पकड़नी है, आगे में निकलना है। और ये आसान है, ये हो सकता है। हाथी की सोच खत्म करनी होगी, हमें रस्सी को तोड़ के आगे जाना होगा। अब इसके लिए हमें अपनी जनवरी एग्जाम्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। अभी भी हमारे पास टाइम है, अभी भी हमारे पास 20-22 दिन है, हम लोग वो कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए 1 मिनट के लिए
कि अगर जनवरी में नहीं कर पाते, नहीं करना चाहते, जो कि मेरे को नहीं लगता कि नहीं होना चाहिए, लेकिन आपने मन बना लिया है कि जनवरी में एग्जाम नहीं देना और मई में ही देना है, तो मई एग्जामिनेशन के लिए आपको एक छोटी सी बात की सलाह दूंगा। स्टार्ट अफ्रेश। ये मान के स्टार्ट कीजिए कि आपने आज तक कुछ नहीं किया हुआ और दोबारा से स्टार्ट कीजिए सारी बातें। और जब आप दोबारा से स्टार्ट करें तो एक बार अपना मन बनाइएगा और अन अकेडमी के बारे में सोचिएगा। एक बार मन बनाइएगा और अन अकेडमी के बारे में जरूर सोचिएगा। मैं इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि ये एक बहुत अद्भुत, एक बहुत नायाब कंसेप्ट लेके इंडिया में आए, इस समय आगे बढ़ रहे हैं। एंड द कंसेप्ट इज लाइव क्लासेस एट वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइस, वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइस। 100% लाइव क्लासेस हैं। आप लाइव क्लासेस देख सकते हैं, आप रिकॉर्डेड क्लासेस भी देख सकते हैं। मैंने एक बार आपको पहले भी किसी वीडियो में बताया था कि अन अकेडमी का जो कंसेप्ट है दैट इज प्राइमरली लाइक एन ओटीटी। जो बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे आपको नेटफ्लिक्स के बारे में पता है, अमेजॉन प्राइम के बारे में पता है, वहां पे आप सब्सक्रिप्शन का अमाउंट पे करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, 1 महीना, 6 महीना, 1 साल एंड सो ऑन। और उस एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप बहुत सारी मूवीज देख सकते हैं, अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी, कन्नड़, तेलुगु, किसी भी लैंग्वेज की कोई भी मूवी आप देख सकते हैं। वेब सीरीज आप देखना चाहें वो देख सकते हैं, जो भी उस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, और जितनी बार देखना चाहें आप उतनी बार देख सकते हैं। बस इसी आइडिया के साथ, इसी थॉट प्रोसेस के साथ अन अकेडमी भी अपना प्रोडक्ट लेके आया है। और यहाँ पे अब सीए की पढ़ाई भी बहुत अच्छे फैकल्टी मेंबर्स के द्वारा करवाई जा रही है। मेरे बेटा, यहाँ पे आपको एक टाइम पीरियड की फीस पे करनी है, ना कि किसी सब्जेक्ट की। मान लीजिए आप 1 साल के लिए फीस पे करते हैं, तो उस 1 साल के दौरान आप फाउंडेशन के 4 पेपर और इंटरमीडिएट के 8 पेपर, दैट इज 12 पेपर की प्रिपरेशंस कर सकते हैं। उसके लिए आपको अन अकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। जैसे ही आप अन अकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो आप मेरा रेफरल कोड यूज कीजिएगा, जो कि है CAJOHAR, CA जोहर। आप CA जोहर का रेफरल कोड यूज करते हैं तो आपके पास यहाँ पे प्रोसीड टू पे का एक आइकन आ जाता है। जैसे वो प्रोसीड टू पे करेंगे, आपसे फटाफट उसी समय पूछेगा कि बताइए आपने कौन सा सब्सक्रिप्शन प्लान लेना है। मैं आपको सलाह दूंगा कि यू मस्ट गो फॉर 1 ईयर ऑफ सब्सक्रिप्शन प्लान। 1 साल का सब्सक्रिप्शन प्लान लीजिए। 6 महीने का भी ले सकते हैं, अगर आप श्योर है कि मई में आपने एग्जाम देना है तो 6 महीने का भी ले सकते हैं। 6 महीने का मैं क्यों मना कर रहा हूं, उसके मुझे भी कारण है। ये कोरोना का जो पैंडेमिक चल रहा है, और आपको पता है अभी पिछले कुछ दिनों से द न्यू म्यूटेटेड कोरोना वायरस के केसेस सामने आए हैं। म्यूटेशंस का मतलब मैं आपको बता देता हूं। म्यूटेशंस का मतलब होता है चेंज इन द करैक्टर। तो कोरोना वायरस में जो वायरस है उसने अपना करैक्टर चेंज किया, उसने अपना रूप चेंज किया, जिसकी वजह से जो वैक्सीनेशंस आ रही हैं, क्या वो भी न्यू म्यूटेशंस में इफेक्टिव होगी या नहीं होगी, उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग गया। अब इंडिया के अंदर आज 30 तारीख को की बात बता रहा हूं, आज 30 दिसंबर को 20 केसेस न्यू कोरोना वायरस के हैं। अब ये 20 के कब 2000 हो जाएंगे और 2000 कब 2 लाख हो जाएगा पता नहीं चलेगा। और दोबारा से एक अनसर्टेनिटी पूरी की पूरी आ जाएगी, एंड यू नेवर नो कि मई का एग्जाम मई में होगा या जून में होगा। लेटेस्ट अगर मई का एग्जाम जून में होता है, जो कि जिसकी प्रोबेबिलिटीज भी हैं, तो ठीक है भाई, ये 5-6 महीने वाला आपका आराम से सब्सक्रिप्शन चल जाएगा। लेकिन अगर और डिले हुआ तो उस केस में फिर आपको सब्सक्रिप्शन दोबारा लेना पड़ेगा। अच्छा है कि एक ही बार में 1 साल का ले लें। 1 साल का है भी काफी सस्ता, 17,500 का है। अगर आप मेरा कोड CA जोहर यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट इस पे और मिल जाता है। आपको 10% का डिस्काउंट और मिल जाता है ऑन 17,500। इसके लिए आप अगर परेशान हो रहे कि साहब मेरे को क्या करना होगा, कैसे करना होगा, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा। आप उस लिंक पे क्लिक करना, और लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इमीडिएटली इस पेज पे पहुंच जाएंगे विद माय डिस्काउंट कोड अप्लाइड,
और आप आराम से पेमेंट करके आप अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और ध्यान रखिएगा मेरे बेटा, ये सब्सक्रिप्शन आप EMI के थ्रू भी पेमेंट्स कर सकते हैं। EMI का मतलब क्या रहा? EMI का मतलब रहा कि आपके पास किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। डेबिट कार्ड पे EMI नहीं होगा, क्रेडिट कार्ड पे होगा। आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी EMI के साथ पेमेंट्स कर सकते हैं इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट्स पे। मेरे बेटा, अगर आप किसी भी रीजन से कभी भी मन परेशान करके सी छोड़ने के बारे में सोचते हैं, तो मैं एक बार आपसे कहूँगा, जरा सोचेगा कि ये शुरू क्यों किया था। Why did you ultimately join it? Why did you started it? जब आपने इसमें एडमिशन लिया था तो क्यों लिया था? अगर आप उस क्यों के बारे में सोचेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आपका छोड़ने का मन बिल्कुल नहीं करेगा। This is one of the most prestigious courses in India at the moment. In the past it was very prestigious. In the future it will be very very prestigious. तो do not give up. बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। Do not give up, and you have to fight it. You have to fight it like a warrior. और यहाँ पे बेटा मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। I will say thank you to you all for listening to me and give a thought कि क्या हम हाथी की सोच के साथ चल रहे हैं? अगर हाँ, तो वो थॉट प्रोसेस चेंज करें। दूसरी बात, एक बार सोचिएगा, मन बनाइएगा कि क्या मेरे को रिविजन्स के लिए दोबारा से क्लासेस की ज़रूरत है। अगर हाँ, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग हेयर एंड देयर एंड collecting pen drives and Google Drives from many ABC XYZ teachers, instead of that, come to one platform of Unacademy and see the wonders of the world. आज के लिए यहाँ तक, bye bye and enjoy yourself. I wish you all best of luck to all of you. Love you all and happy new year to all of you. Bye bye.